नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। वेलकम टू शिक्षक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर हल करिए। जो पेपर दोस्तों इसके पहले हुआ है दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक जो पेपर हुआ है दोस्तों, इसके पहले वाले सब पेपर आप हर शिफ्ट के हल करिए। और दोस्तों 2021 वाले यानी जो पेपर 2021 में हुआ था ऑनलाइन वाला, उसको हल करिए। दोनों दोस्तों जो दोनों सीटेड हुए हैं ऑनलाइन, उनके पेपर जो है आप कम से कम हल जरूर करिए और हर शिफ्ट के आपकी तैयारी में वो बहुत कारगर साबित होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पेपर आपका हुआ था ऑनलाइन सेट इसके पहले वाला, उसी का दोस्तों हम पेपर सॉल्व करते हैं। परीक्षा तिथि जो है इसकी 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था प्राथमिक लेवल का, उसी का दोस्तों हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है माध्यमिक बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है आपका किशोरावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? ये दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, किशोरावस्था। ठीक है, तो पहले का यहां पर हो जाएगा फाइनली डी ऑप्शन, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, बी ऑप्शन है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सी ऑप्शन है सुई में धागा डालना और दोस्तों यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका है, क्या है, चलना और दौड़ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलना और दौड़ना। दूसरे का डी सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। तो ऑप्शन है आपका परिवार, बी ऑप्शन है स्कूल, सी ऑप्शन है दोस्त, डी है मीडिया। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था या प्रथम पाठशाला दोस्तों आपका परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन, परिवार। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तु में जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तु में जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका दिया गया है जीववादी सोच, बी ऑप्शन है पदानुक्रमिक सोच, सी ऑप्शन है आपका केंद्रीकरण और डी ऑप्शन है आपका वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गुड़िया और कार में किसकी बात कर रहा है? सजीव गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जीववादी सोच की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जीववादी सोच। ठीक है, जैसा कि गुड़िया और कार दोनों ही निर्जीव होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें सजीव गुण की बात कर रहा है, यानी सोच जो है इसकी जीववादी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, अभिकथन है इसमें ए। देखिए दोस्तों अभिकथन क्या है, दिया गया है 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपका अभिकथन ए हो गया, अभिकथन ए हो गया। तो दोस्तों देखिए कारण आर है इसमें। ठीक है, कारण आर क्या है? जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने अभिकथन देखा और कारण देखा। अब बात कर रहा है दोस्तों सही विकल्प चुने। तो चलिए देखते हैं सही विकल्प इसमें क्या है।
देखिए दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बी है देखिए ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है दोस्तों दोनों गलत है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम दोस्तों राइट आंसर की बात करें, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हल करने का एक ट्रिक है, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद क्योंकि लगा देना है। तो दोस्तों क्योंकि लगाने के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों आप पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, तो वहां आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर क्योंकि लगा लेते हैं आप तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद जो है क्योंकि लगाना है और जो है आपका उत्तर यहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है पाड़ है, बी है पुनर्बलन। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपका सी ऑप्शन है अनुबंधन है, ठीक है। डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाड़, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अधिगम, सी ऑप्शन है रटंत अधिगम, डी है निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसा कि अगर ऑप्शन देखेंगे आप रटंत अधिगम सीधा सीधा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम की बात कर रहा है, ये भी सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अब आपको इसी दोनों में चूज करना है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए दिया गया है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठीक है। बी ऑप्शन है पूर्व परंपरागत चरण, सी ऑप्शन है परंपरागत चरण, डी ऑप्शन है पश्च परंपरागत चरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन परंपरागत चरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी परंपरागत चरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा वही होती है जो विद्यार्थी केंद्रित हो, जो शिक्षार्थी केंद्रित हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको जो है आपको डी ऑप्शन लगाना है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का डी सही है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए दोस्तों
प्रश्न संख्या 10 है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है भाषाई, बी है स्थानिक, सी है पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक और डी है दोस्तों अंतःवैयक्तिक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन है ओनली द रीजनल लैंग्वेज, यानी केवल क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों सीटेट का एक महत्वपूर्ण टैग वर्ड है केवल। ठीक है, जहां जहां पर दोस्तों केवल लग जाए वहां पर आप तत्काल समझ लीजिएगा कि ये जो ऑप्शन है संकीर्ण है, नेगेटिव पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के और जो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है बी ऑप्शन है ओनली हिंदी लैंग्वेज। अब फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल हिंदी भाषा का बात कर रहा है, हिंदी भाषा की बात कर रहा है, केवल यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। सी ऑप्शन है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। फिर देखिए यहाँ पर केवल लग गया है, यानी ओनली लग गया है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन में ओनली यानी आपका केवल लगा है। तीनों ऑप्शन आपके जो फर्स्ट हैं कट जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका राइट वे में है, सकारात्मक है। मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की मातृभाषा का। ठीक है, तो आपका 11वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें फिर से देख लीजिए, क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, बच्चों की मातृभाषा का। ठीक है, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? देखिए, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। अब देखिए उसकी माँ क्या जवाब दे रही है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दर्शाता है या क्या दिखाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं चारों ऑप्शन। पहला है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर भूमिका में लचीलापन। ठीक है, बी ऑप्शन है जेंडर इक्विटी, यानी लिंग समता। समता की दोस्तों यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जेंडर भूमिका में लचीलापन स्टेटमेंट से लग नहीं रहा है। ठीक, ये दोनों कट जाएंगे। सी ऑप्शन है आपका देखिए जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़िबद्धता है। डी ऑप्शन है जेंडर रिलेवेंस, यानी लिंग प्रासंगिकता। स्टेटमेंट के थ्रू अगर दोस्तों हम देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी लिंग रूढ़िबद्धता। अरे भाई फुटबॉल क्या लड़के ही खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं? ऐसा स्टेटमेंट दोस्तों सिर्फ लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो उसकी माँ है उसके मन में ये धारणा प्रचलित है कि फुटबॉल जो है केवल लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं, इसलिए उसके लिए वह गुड़िया लाने की बात कर रही है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट दोस्तों नकारात्मक है। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए ऑप्शन है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बी ऑप्शन है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। आगे देखिए दोस्तों, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। ठीक है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों जो ऑप्शन है राइट वे में, ठीक है, सकारात्मक है। लेकिन दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है
वो नकारात्मक है। ठीक है, यानी बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, वर्गों में बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर जो आपका प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ठीक है, तो 13 नंबर जो प्रश्न है आपका उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है प्रश्न नंबर 14 है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, ये गलत है दोस्तों, तुलना आपको करना ही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन है बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। सी ऑप्शन है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल है, ये ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएगा, फर्स्ट कट गया और सी कट गया। ठीक है, आगे दोस्तों डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ठीक है, तो 14 का आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला है योगात्मक मूल्यांकन है, बी है रचनात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन क्या है, देखिए सी ऑप्शन दिया गया है मानकीकृत मूल्यांकन है, और डी है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। 15 का आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए दिया गया है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है बच्चों के विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। बी है देखिए केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। फिर देखिए यहाँ पर केवल आ गया है ओनली, ये सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। फिर देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर डी है देखिए खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट आपके नकारात्मक है, गलत हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। ठीक है, 16 का आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। दूसरा है दोस्तों सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तीसरा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। दोस्तों ये तो गलत है सीधा सीधा। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में। देखिए अप्रत्यक्ष निर्देश देना। पांचवा है दोस्तों विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। इसका उत्तर जो है आपका कूट में है, 17 नंबर का जो आंसर है आपका कूट में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 135। यानी दोस्तों पांचवा आपका सही है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। उसके बाद के दोस्तों सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना। ठीक है, 135 जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कूट में आपका जो उत्तर है 17 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 135। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विविध तरह के दृश्यमक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सी है बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। डी ऑप्शन है बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
सबसे सकारात्मक जो इसका विकल्प है 18 नंबर का, देखिए, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है स्वलीनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं आपका, देखिए बी ऑप्शन है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी दोस्तों अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य। ठीक है, डी ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया यानी गूढ़ज वैफल्य, यानी गणितीय जो वैफल्य होता है डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वालीनता का अभिलक्षण है। ठीक है, 19 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है उसके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश 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 को बढ़ावा देना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी सृजनात्मक को बढ़ावा दे रही है या देना चाहती है, कि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहती है, कि दोस्तों आपका असहयोग को बढ़ावा देना चाहती है, कि जो है दोस्तों आपका इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। क्वेश्चन है, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से दोस्तों वह बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की जो है बढ़ावा देना चाहती है। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दिया गया है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए है फिजिकल स्किल यानी शारीरिक कौशल, बी है दोस्तों सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल, नेक्स्ट है दोस्तों विकल्प, देखिए नेक्स्ट विकल्प है कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी संज्ञानात्मक क्षमता, 4 है ऑप्शन दोस्तों देखिए इमोशन स्किल यानी संवेगात्मक कौशल, 5 है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त तर्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है 21 नंबर, इसका जो उत्तर है दोस्तों कूट में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, ए ऑप्शन है जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, बी ऑप्शन है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, डी है बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ठीक है, 22 का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए दिया गया है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पाठ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सी ऑप्शन है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, डी है प्रत्यक्ष निर्देश। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा पाठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों दिया गया है अभिकथन है, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है दोस्तों आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है, अगर जहां पर अभिकथन क्वेश्चन हो, अभिकथन व तर्क के दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्योंकि लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है।
अब यहाँ पर आपको क्योंकि लगाना है दोस्तों, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, यानी दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ठीक है। और जो आर है आपका, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले से सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, ठीक। 25 का आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सीटेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, यानी 30 नंबर के पेपर में आपको मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अभिकथन के। तो आपको दोस्तों इसमें इसको समझना है कैसे हल करें। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जो है आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमारी दोस्तों जो शिक्षण पद्धति है वो कहती है अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, या वो त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, तो पूर्णतः जिम्मेदार जो है एक अध्यापक की टीचिंग स्किल होगी या अध्यापक होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखिए विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शा रही है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षकों को अगर असफल मानती या उसकी टीचिंग स्किल को मानती तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है काफी हद तक सही माना जाता, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की असफलता दर्शा दिया है, ठीक है। यानी विद्यार्थियों पर भी ब्लेम कर रहा है कि उनकी भी असफलता है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है पूर्णतः गलत है। सीटेट यानी सीबीएसई के नजर में ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। आगे देखते हैं तर्क आर है क्या दर्शाती है। फिर देखिए तर्क आर है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता ही नहीं होती है। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपका दोस्तों विकल्प क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 26 का देखिए, प्रश्न संख्या 26 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। तो आपका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों कौन सा भाव नहीं है। फर्स्ट है मेमोरी यानी स्मृति, दोस्तों सेकंड है एंगर यानी क्रोध, सी है लव यानी प्यार है दोस्तों, डी है फियर यानी भय। दोस्तों इसको तो आप ट्रेनिंग कोर्स में भी पढ़े होंगे, ये आपको पता भी होना चाहिए कि क्रोध, प्यार और भय यानी एंगर, लव और फियर जो है दोस्तों ये तीनों जो है भाव हैं, लेकिन जो मेमोरी है दोस्तों यानी स्मृति है ये आपका भाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों सीटेट में पेपर हल करते समय आपको एक क्वेश्चन में एक वर्ड का ध्यान रखना है, नहीं जहां पे आए उसको आपको ध्यान से हल करना है, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए दिया गया है प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? यहाँ पर विकल्प है हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। अब फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए दंडित करने की बात कर रहा है, यह विकल्प गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों देखते हैं। डी ऑप्शन है आपका बच्चों को सीखने में आनंद के अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए दोस्तों अब इन चारों ऑप्शन में
दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये भी सकारात्मक वे में है, लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहा है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो दोस्तों सबसे सटीक इसका जो विकल्प हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, देखिए बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य डैश ऑप्शन ए है को प्रभावित नहीं करता, बी है में बाधा डालता है, सी है से संबंधित नहीं है, डी है को सुसाधित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का जो है डी सही है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं, देखिए दिया गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरणीय कारक ऑप्शन ए, बी है लैक ऑफ एबिलिटी यानी योग्यता की कमी, सी है दोस्तों लैक ऑफ इफोर्ट यानी कोशिश की कमी, और डी है दोस्तों टफ लक यानी कठिन भाग्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोशिश की कमी। रूही मान रही है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए जो है उसके विज्ञान में नंबर कम आए। ठीक है, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों पर्यावरणीय कारक से इसमें कोई मतलब है नहीं, योग्यता की कमी है ही नहीं है, क्योंकि वो मान रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन इसमें कर सकती थी। ठीक है, और भाग्य वाग्य का कुछ मतलब है नहीं इसमें, तो इसमें दोस्तों कोशिश की कमी है। ठीक है, 30 का सी सही हो जाएगा। ये था आपका सीटेट 2022 यानी प्राथमिक लेवल का दोस्तों जो पेपर हुआ था 28 दिसंबर 2022 का। इसके पहले का जो सीटेट था दोस्तों उसी के प्राइमरी लेवल के दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों आने वाले समय में हम ऐसे ही सीरीज लाने वाले हैं वीडियो की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।